नमस्कार दोस्तों में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 14वें इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है लोगों के खाते पर 27 जुलाई 2023 को भेज दिया गया है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जिनके खाते पर पैसा नहीं गया है। उनके वाले में स्टेटस में अगर रीजन दिखा रहा है पैसा रुकने का, स्टॉप होने का, तो रीजन दिखाता है लैंड सीडिंग नो। अब लैंड सीडिंग नो है तो लैंड सीडिंग नो को यस कैसे कराएं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पहले बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी जो है कोई चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही जो है आपसे एक गुजारिश है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल पे जो है आप अगर नए हैं तो हम लाइक और क्यों सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लैंड सीडिंग न होने के कारण जो है बहुत सारे किसान भाइयों के जो है खाते पर पीएम किसान सम्मान निधि की जो है धनराशि नहीं जा रही है और न जाने का कारण है। अब लैंड सीडिंग का जो कार्यवाही था वो क्यों कराया गया है, उसका एक कारण था। लैंड सीडिंग कराने के लिए लैंड सीडिंग एस को जो है इसलिए कराया गया था कि जो है जो फर्जी किसान जो हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी हैं कि जो फर्जी हैं, जिनके नाम पे ज़मीन नहीं थी। इसलिए भूमि का जो सत्यापन था, भूमि का सत्यापन कराने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है एक शासनादेश जारी किया गया और शासनादेश में कहा गया कि जो है लैंड सीडिंग एस होने, लैंड सीडिंग के लिए एक ऑप्शन दिया गया कि किसानों को सत्यापन किया जाए और उन पर लैंड सीडिंग एस या नो लिखा जाए। तो लैंड सीडिंग जो फर्जी तरीके से जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, उनको रोकने के लिए जो है लैंड सीडिंग एस की जो कार्रवाई थी वो इसलिए की गई थी कि ताकि जो फर्जी किसान है वो रोके जा सके। लेकिन उस फर्जी के चक्कर में कुछ किसान हमारे ऐसे भी हैं जिनके रियल में ज़मीन हैं, उनके पास हैं ज़मीनें, लेकिन उनके खाते पर जो है सम्मान निधि का जो है लाभ नहीं जा रहा। एक दूसरा एक कारण था, जैसे यूपी में एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे किसान भाई, जैसे अगर हम अपने जनपद की बात करें तो लगभग यहाँ से हमको लगता है कि लगभग 20,000 किसान ऐसे होंगे जिनका डाटा किसी दूसरे ब्लॉक में फीड है, दूसरे जो है विलेज में फीड है। उस कारण से भी लोगों की लैंड सीडिंग एस नहीं हो पाई है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथी बताते रहते हैं कि लैंड सीडिंग एस कराने के लिए जो है आप पीजी पोर्टल पर शिकायत कर दीजिए, आईजीएस में शिकायत डाल दीजिए। तो आईजीएस और पीजी पोर्टल पे वो आप लोग शिकायतें कराते हैं। लेकिन हम इस पक्ष पे नहीं हैं, क्योंकि हमने जो है बहुत सारा रिसर्च किया, कृषि विभाग के से भी बात किया और जो तहसील के जो कर्मचारी हैं लैंड सीडिंग एस कराने के लिए, उनसे भी हमने बात किया, इसके बारे में विनोद उनसे बात किया और उन्होंने बताया कि लैंड सीडिंग कैसे कराना है। किसान भी बताना चाहेंगे कि लैंड सीडिंग एस कराने के लिए आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक पासबुक है, आपका खतौनी है। अगर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी नहीं होगी, जो लैंड सीडिंग के लिए अगर आप किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे और आप जो है उनसे कहेंगे कि सर हमारा लैंड सीडिंग एस कराना है, सबसे पहले आप एक चीज़ अपने स्टेटस पे देखिए, अपने बेनिफिशियरी स्टेटस पे देखिए कि लैंड, जैसे इनका जो स्टेटस है, ये जो किसान भाई हैं हमारे, पहले तो आप लैंड सीडिंग एस कराने के लिए आप जो है जो आपका एड्रेस है, आपका विलेज है, उस विलेज पे आपका मान लीजिए आप जिस गांव पे रह रहे हैं उसी गांव में आपका पंजीकरण का जो डेटा है उसी गांव में फीड है कि नहीं फीड है। पहले चीज़ें आप ये देखिए। अगर आपका डाटा जो है जिस विलेज में रह रहे हैं, जिस ब्लॉक में रह रहे हैं, अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका डाटा फीड है तो आपकी लैंड सीडिंग एस के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लैंड सीडिंग में अगर आपका डाटा जो है दूसरे ब्लॉक पे फीड है, दूसरे विलेज में फीड है या दूसरी तहसील में फीड है, तो आपको जो है जिस विलेज का डाटा जो है, जिस विलेज में आपका डाटा जो है फीड है, उसी विलेज के जो है जो विलेज है आपका, उसी विलेज के लेखपाल से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से किसी दूसरे लेखपाल के, दूसरे गांव के जो है लेखपाल से आपने संपर्क किया तो वो आपकी लैंड सीडिंग एस नहीं करा सकता है। आप सबसे पहले देखिए कि आपके लैंड सीडिंग में जो है कि पीएम किसान का जो स्टेटस है, उस बेनिफिट स्टेटस में आप देखते हैं कि विलेज कौन सा खुल रहा है। अगर आपका विलेज सेम खुल रहा है, जिस ब्लॉक पे आप रह रहे हैं, जिस विलेज पे आप रह रहे हैं वही सेम है, तो उसी गांव के लेखपाल से संपर्क करिए। और लैंड सीडिंग एस कराने के लिए जो है आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी पीएम किसान सम्मान निधि की। तो आईडी के लिए जो आपको यूपी करके जो आईडी दी, जैसे एमपी का है या किसी अन्य राज्य का है, ये सभी राज्यों के लिए ऐसा ही चलेगा कि लैंड सीडिंग कराने के लिए आपको जो है हार्ड कॉपी जरूर आपको संबंधित
जो आपके तहसील के कर्मचारी हैं, जो आपके कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, आप उनको देंगे, तभी जो है वो आपकी लैंड सीडिंग कर सकेंगे। क्योंकि आप अगर पीजी पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो पीजी पोर्टल पे आप शिकायत करेंगे, आईएएस में आप शिकायत करेंगे, तो वहाँ पर जो है उनके पास हार्ड कॉपी थोड़ी पहुँच पाती है। आपने जो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर दिया उसी को ही देखते हैं। लेकिन इसके लिए एक अप्रूवल भी तो ज़रूरी है। मान लीजिए आपका नाम श्यामलाल है, पिताजी का नाम आपके राम किशोर है, उसी गांव के अगर श्यामलाल 20 और श्यामलाल निकल रहे हैं सेम टू सेम आपके फादर्स के नेम के, तो उससे आपका वेरीफाई नहीं हो पाता है कि आप फर्जी किसान हैं कि आप जो है सही किसान हैं। इसलिए जो है आप संबंधित जो है आपके जिले, अब जिस जिले पे हों उस जिले के आप जो है कृषि विभाग में संपर्क कर ले, वहाँ से आप आईडी निकलवा ले। आईडी, और दूसरी बात तहसील की जो आपकी लिस्ट सूची भेजी गई है, किस नंबर पे आपका जो है तहसील का जो आपका बेनिफिशियरी डाटा है किस तहसील की सूची पर किस नंबर पर है, वो चीज़ें उनसे आप कृषि विभाग से निकलवा कर, और निकलवाने के बाद उनसे एक रसीद ले लीजिए कि सर हमारा डाटा जो है इस तहसील के इस ब्लॉक में और इस विलेज में फीड है, उसी अकॉर्डिंग जो है अपना डाटा जो आपकी पीएम किसान की आईडी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक लिस्ट निकलवाइए कृषि विभाग से। कृषि विभाग से निकलवाने के बाद फिर आप जो है अपने संबंधित तहसील पे संपर्क करिए, संबंधित ब्लॉक पे संपर्क करिए। क्योंकि जो है जो लैंड सीडिंग की जो कार्यवाही, एस कराने की जो कार्यवाही वो तहसील ही आपका करता है, ना कि ब्लॉक करता है। लेकिन आप बेनिफिशियरी स्टेटस पे जरूरी चीज़ देख लीजिए जो है कि जिस तहसील में आप जा रहे हैं वो ब्लॉक आपके तहसील पे आ रहा कि नहीं आ रहा है। फिर आप जो है वहाँ कृषि विभाग से अपना नंबर लेने के बाद फिर आप जो है वहाँ आप तहसील पे संपर्क करिए। तहसील पे संपर्क करने के बाद वहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है पीएम किसान सम्मान निधि की लैंड सीडिंग एस कराने के लिए। आप अपने लेखपाल से भी संपर्क कर लीजिए। आपका डाटा यानी आप या तो फिर आपका जैसे डाटा मान लीजिए दूसरे गांव पे फीड है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसी गांव के लेखपाल संपर्क करके अपने आप मूल जो प्रतियां हैं आपके पास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी जो बैंक, ये चीज़ें आप उनको दिखाइए और कृषि विभाग का जो आपको जो एक लिस्ट मिलेगा उसको दिखाइए कि सर हमारा इस नंबर पर है। वो आपको एक रिपोर्ट लगाएगा, एक घोषणा पत्र आप जो है किसी भी जन सेवा केंद्र से लेकर जो है आप उसको पूरा भर के जो है उस लेखपाल को दीजिए और कहिए सर ये हमारा इस नंबर पे जो है नाम है। वो आपका पूरा जो है सत्यापित कर देगा। सत्यापित करने के बाद या तो कागज़ वो खुद रख लेगा या तो आपको संबंधित जो तहसील में जो है जो लैंड सीडिंग एस कराने की जो कार्यवाही कर रहे हैं आप उनसे संपर्क कर लीजिए। उनसे संपर्क करने के उनसे बढ़िया अच्छे से बात कर लीजिए कि सर हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको जो है लैंड सीडिंग की जो नो आ रहा है वो आपकी हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आईजीआरएस और पीजी पोर्टल के माध्यम से शिकायत करा लेंगे, शिकायत करने के बाद जो है हम इस समस्या से निजात पा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों। सब आपको जो है एक इधर उधर घुमाया जा रहा है और उनको बस ये लग रहा है कि जो है हमारे जो है लोग हमारे पास ही बने रहें। इसलिए जो है किसान भाइयों लैंड सीडिंग एस कराने के लिए जो हमने आपको बातें बताई वो आप फॉलो करिए, आपके लैंड सीडिंग की कार्यवाही एस जरूर हो जाएगी, ये हमारा दावा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।